गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन, अदाअ क़ुलूब औलियाइही बिल हुदा वल यक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन ताहल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वसीअल करमी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहु की हम्द व सना, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदार अंबिया हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मौजूज़ व मोहतरम सामिन व हाज़रीन बरादरान इस्लाम, बेहम्दिही ताला आज हमारे माहाना दरसे कुरान की 12वीं नशिस्त में हम शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानुहु हमारा आज की इस दरसे कुरान की दरसे हदीस की महफ़िल पाक में शरीक होना अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और हमें सही मानों में दीन इस्लाम की तालीमात को समझने, एतक़ाद रखने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। साबका दर्स में तौहीद व शिर्क के हवाले से बेहम्दिही ताला कुरान व सुन्नत की रोशनी में बंदा नचीज़ ने बयान किया था। उसी सिलसिले की एक कड़ी जिस पर इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे, जो कि सदियों से सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से लेकर आज तक अहले सुन्नत व जमात का मामूल और अकीदा और नज़रिया है। बरकत और तबर्रुक का अकीदा और नज़रिया जिन चीज़ों की, जिन औकात की, जिन लम्हात की और जिन सातों की, जिन चीज़ों की अल्लाह के महबूब बंदों से निस्बत हो जाए, ताल्लुक़ हो जाए, तो महबूबान खुदा के साथ ताल्लुक़ की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें बरकतें रख देता है। और बेहम्दिही ताला हम उनके फैज़ व बरकत पर एतक़ाद रखते हैं। इसीलिए सहाबाए किराम से लेकर आज तक अहले हक़ का ये नज़रिया और अकीदा चला आ रहा है
कि महबूबा ने खुदा के साथ निस्बत रखने वाली चीज़ों से बरकत लेते हैं और उससे बरकत और तबर्रुक लेने को जायज़ और मुस्तहसन समझते हैं। इसमें एक तो बुनियादी और तमहीदी बातें समझने की ज़रूरत है। एक तो बुनियादी तौर पर यह बात ज़हन नशीन कर लें कि किसी भी चीज़ के अंदर हकीकतन नफ़ा और नुकसान देने की ज़ाती तौर पर कोई ताकत नहीं, ना कोई चीज़ ज़ाती तौर पर नफ़ा दे सकती है, ना ही ज़ाती तौर पर नुकसान दे सकती है। अगर शहद बीमारी का इलाज करता है, शहद में शिफा है, तो उसमें असर अल्लाह ने रखा है। अगर जहर हलाक करती है तो असर अल्लाह ने रखा है। अगर आग जलाती है तो अल्लाह ने असर रखा है। पानी अगर डबो देता है तो उसमें असर भी अल्लाह ने रखा है। अल्लाह की जात मुअस्सिर हकीकी मुसब्बिबुल असबाब है। मुअस्सिर उसकी जात है। कायनात में जिस चीज में भी जो तासीर मौजूद है, नफे की हो या नुकसान की हो, वो तासीर रखने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। हकीकतन किसी चीज में नफा और नुकसान देने की ताकत नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने असबाब रखे हैं। अगर वो चाहे तो किसी की बीमारी के लिए दवाई को शिफा बना दे, वो चाहे असर रखे तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का हाथ लगे, बज़ाहिर दवाई कोई नहीं, लेकिन उस हाथ लगने से ही अंधों को बिनाई मिल जाए और कोड़ियों को शिफा मिल जाए। और अगर वो असर रखे तो अल्लाह का एक महबूब बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से अल्लाह के कलाम को पढ़ के मुंह से फूंक मारे तो एक बिगड़े हुए को दुरुस्त फरमा दे और एक बीमार को अल्लाह उस फूंक से शिफा अता फरमा दे। तासीर सारी अल्लाह की तरफ से। हकीकत में कोई भी चीज अल्लाह की जात के अलावा नफा और नुकसान देने की ताकत, ये तमहीदन मुकदमे के तौर पे आपने बात समझनी है। जिस चीज में कोई नफा और नुकसान की तासीर है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से पैदा करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें तासीर रखी है। फिर उन चीजों में अल्लाह ने कितना फैज़ो बरकत रखा, कुरान पाक और अहादीस तय्यबा से इस पर एक मुकम्मल तफसीली तौर पर इस पर एक पूरी फहरिस्त है दलाइल की। इंशाअल्लाह वो बवक्त ज़रूर पेश करेंगे, लेकिन हमने आज की गुफ्तगू को लेकर चलना है। और इसके साथ दूसरी जो बात अहम समझने वाली और गौर करने वाली वो ये है कि जब हम बरकत और तबर्रुक की बात करते हैं, फैज़ो बरकत और तवस्सुल की बात करते हैं, और अंबिया औलिया सालिहीन और महबूबाने खुदा के से बरकत लेने की बात करते हैं, तो फौरन कई लोगों के शिर्क और कुफर की तोपों के मुंह खुल जाते हैं और फिर वो उम्मत मुसलमा को और मुसलमानों को नाउज़ बिल्लाह काफिर और मुशरिक करार देने की जसारत करते हैं। पिछली गुफ्तगू में मैंने दलाइल के साथ बिहम्दि ताला नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस तय्यबात बयान करके इस बात को अल्लाह के फजल करम से वाज़ेह किया कि ये उम्मत खैर है, उम्मत वस्त है, ये सबसे बेहतरीन उम्मत है। ये उम्मत कभी मजमूई तौर पर और अक्सरी और अगलबी तौर पर शिर्क का इर्तिकाब नहीं कर सकती, लेकिन फतवा देने वालों ने और इसी बरकत और तबर्रुक जो मुसलमान महबूबा ने खुदा से हासिल करते हैं और उसको जायज समझते हैं, इसी बुनियाद पर शिर्क और कुफर के इतने गिनौने फतवे लगाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पुर अनवार, हुजूर की कब्र पुर अनवार से बरकत लेने को भी नाउज़ बिल्लाह खुला शिर्क करार दिया। क्योंकि जब हम मज़ार की बात करेंगे, कब्र की बात करेंगे, तो दुनिया में सबसे बड़ा मज़ार और सबसे बड़ा रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अक़दस है। तो बात हम वहां से शुरू करेंगे। जब कब्र की बात होगी और मज़ार की बात होगी, रोज़ा अक़दस की बात होगी, तो हम हुजूर के रोज़ा अक़दस से बात को शुरू करेंगे। ये किताब है तहज़ीरुन नास, नमूने के तौर पर चंद आपके सामने हवाले पेश करूंगा। इसका राइटर और मुसन्निफ नासिरुद्दीन अलबानी, और ये किताब अल मकतबुल इस्लामी से छपी है। और इस किताब के अंदर
नासरुद्दीन अलबानी ने सफ़ा नंबर 99 पे लिखा कि मैं 1368 में जब मस्जिद नबवी की हाजिरी के लिए गया, रअयतु फी अस्फल हाइतिल क़ब्र शुमाली मेहराबन सगीरन व वराअहु सुद्दतुन मुर्तफ़िअतुन अन अर्दिल मस्जिद क़लीलन। मैंने देखा कि रोज़े रसूल की दीवार के पीछे एक छोटा सा चबूतरा वो बाकी जमीन से उठा हुआ है। इशारतुन इला अन्न हाज़ा मकानुन खासुन लिस्सलाति वराअल क़ब्र, ये इशारा है कि ये मकाम और ये जगह ये नमाज पढ़ने के लिए खास है। आज भी वो चबूतरा मौजूद है जिसे असहाब सुफ़ा का चबूतरा कहते हैं, जहां अहले मोहब्बत अहले अकीदत जाते हैं और बरकत के लिए उस मकाम पे खास नमाज पढ़ते हैं। क्यों? इसलिए कि वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के अपने सहाबा को कुरान का इल्म सिखाया करते थे। अब ये कहता है इशारा है इस बात का कि ये खास मकान है नमाज पढ़ने के लिए। फ़अजिब्तु हीना इज़िन कैफ़ ज़ल्लत हाज़िहि ज़हरतुल वसनिया क़ाइमतन हत्ता फ़ी अहद दौलत तौहीद। कहने लगा मैं देखकर बड़ा मुताज्जिब और परेशान हुआ कि मुसलमानों के मुल्क में ये खुली बुत परस्ती हो रही है। अब उस बुक़ाए मुबारका, उस बरकत वाली जगह को तबर्रुक का मकाम समझना और ये नीयत और ये अकीदा रखना कि यहाँ रसूलुल्लाह अपने सहाबा को बैठ के पढ़ाया करते थे और हुजूर के बैठने से ये मकान बरकत वाला बन गया। इस नीयत से जब मुसलमान वहां नमाज पढ़ेगा तो नाउज़ बिल्लाह कौन सा शिरक हो जाएगा। लेकिन कहा कि कहता कि मुसलमानों के मुल्क में ये खुली बुत परस्ती हो रही है और आज और पूरी दुनिया के मुसलमान 14 सदियों से जब रोज़ा रसूल पे हाजिरी देते आ रहे हैं तो अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़ा अतहर के साथ अपनी अकीदतों मोहब्बतों का इजहार करते हैं। इसी मोहब्बत और अकीदत के इजहार को देखकर वही शिरक की तोपों के मुंह खोल गए और न सिर्फ मुसलमानों को मुशरिक और काफिर करार देने की जसारत नाउज़ बिल्लाह की। ये किताब है शरह सुदूर काजी शौकानी की और इस किताब के सफ़ा नंबर 35 पर लिखा कि मुसलमान जाके रोज़ा रसूल के साथ अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। कहा फल क़ब्रुल मुअज़्ज़मु अल मुक़द्दसु वसन वसनमुन बिकुल्ल मआनिल वसनिया लौ कान नासु याक़िलून। कहा कि नाउज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह की कब्र इस वक्त बुत है, सनम है जिसकी पूजा की जा रही है हर एतबार से। लौ कान नासु याक़िलून, काश के लोग समझते। हुजूर की कब्र पुरअनवार को बुत करार दिया गया। किस बुनियाद पर? इस बुनियाद पर कि मुसलमान अकीदत का इजहार करते हैं, ताज़ीम और मोहब्बत, इकराम और एहतराम का इजहार करते हैं। इसी इकराम और एहतराम और ताज़ीम को देखते हुए उन्होंने नाउज़ बिल्लाह वो खवारिज वाली रवश इख्तियार करते हुए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा अतहर को नाउज़ बिल्लाह बुत करार दे दिया। वो रोज़ा अतहर जिसके बारे में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस तय्यबात मौजूद हैं कि मेरी कब्र से लेकर मेरे मिंबर तक जमीन का ये टुकड़ा रब की जन्नत है। हुजूर ने जिसको जन्नत करा दिया नाउज़ बिल्लाह उसको बुत करार दे रहे हैं। और ये किताब असरुद दावत सलफिया फी तौहीदिल ममलिकतिल अरबिया अस्साउदिया, ये मदीना मुनव्वरा में इस्लामिया यूनिवर्सिटी के उस्ताद हमूद बिन अहमद अर्रुहैली की किताब है। इसके सफ़ा नंबर 23 पर लिखा उन मुसलमानों और अहले ईमान की अकीदत और मोहब्बत के इजहार को नाउज़ बिल्लाह फैज़ व बरकत के अकीदे को जो सदियों से सहाबा कराम और अहले बैत और औलिया और अंबिया के मज़ारात और कबूर के साथ अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते चले आ रहे थे, उसको देखकर कहा कि जब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी नजद में पैदा हुआ, सफ़ा 23 पर लिखा कि नशा अल इमामु अल अल्लामा अद्दाइयतु अल मुजद्दिद शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब बिन सुलेमान अत-तमीमी फिल कर्न सानी अशर फी ज़मानिन इश्तद्दत फीह गुरबतुल इस्लाम, कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी 12वीं सदी में ऐसे दौर में आया कि जब इस्लाम बिल्कुल अजनबी और गरीब हो चुका था। वगलब अला अहलिल जहलो वल बिदअ वल खुराफात, और वहाँ के रहने वाले जो मक्का और मदीना और दीगर इलाकों में मुसलमान थे वो बिदतों, गुमराही और जहालत में पड़े हुए थे। और अगला जुमला सुने, कहा व इबादतुल अंबिया व सालिहीन
वल अशजार वल अहजार, और वहां के मुसलमान नबियों की, नेक लोगों की और दरख्तों की और पत्थरों की नाउज़ुबिल्लाह इबादत कर रहे थे। नाउज़ुबिल्लाह ताला, मुसलमान इन चीजों की इबादत नहीं करते थे, वो इनकी ताजीम करते थे, इनका एहतराम करते थे। अब उस एहतराम, अकीदत और फैज़ो बरकत के अकीदे को इस तबके ने जब शिर्क की रट लगा के मुसलमानों को मुशरिक करार देने की कोशिश की, तो यहां फिर जरूरत है कि अहले ईमान को अपने माजी और अपने असलाफ और अकाबरीन और सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम और नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात और कुरान मजीद ने जो फैज़ो बरकत का नजरिया बयान किया है, उससे बाखबर किया जाए और उससे आगाह किया जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला शानहू जब किसी बंदे को किसी मकाम के साथ, किसी मकाम को किसी महबूब बंदे के साथ उसकी निस्बत कर देता है, तो उस बंदे की बरकत से अल्लाह उस मकाम में बरकतें रख देता है। अब आए कुरान मजीद फुरकान हमीद की चंद आयात तय्यबात में आपके सामने रख के इंशाल्लाह बात को आगे चलाऊंगा कि सारे जमानों का खालिक व मालिक अल्लाह, दिन भी उसी के, रात भी उसी की, जमीन भी उसी ने पैदा की और आसमान भी उसी ने पैदा किया। लेकिन अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अपने बंदों को भी बरकत वाला फरमाया, जगहों को भी बरकत वाला फरमाया, जमानों, औकात और लम्हात को भी बरकत वाला फरमाया। कुरान मजीद की सूरह यूसुफ की आयत नंबर 93, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा कि ये मेरे बदन पर लगने वाला कमीज, इज़हाबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी यअती बसीरा, मेरा ये कमीज ले जाओ और मेरे वालिद जनाब याकूब अलैहिस्सलाम जिनकी आंखों की बिनाई चली गई, उनके चेहरे पर डाल देना। अल्लाह करीम इस कमीज की बरकत से उनकी गई हुई बिनाई को वापस पलटा देगा। अब जरा तवज्जो फरमाएं, वो कपड़ा और कमीज जो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के बदन से, जिस्म से लगा हुआ है, अल्लाह ने उसमें बरकत ये रखी है कि अगर गई हुई बिनाई और आंखों पर लग जाए तो उस कमीज की बरकत से अल्लाह करीम गई हुई बिनाई को वापस फरमा देता है। ये क्या है? ये बरकत का अकीदा है जो कुरान बयान फरमा रहा है कि कपड़ा जब अल्लाह के महबूब के जिस्म से लग जाए, अल्लाह के नबी के जिस्म से लग जाए, तो उसमें यह बरकत है। ये अशखास की बरकत है। जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सूरह मरियम की आयत नंबर 30 और 31, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा व जअलनी नबिय्या, फरमाते हैं मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई और अल्लाह ने मुझे अपना नबी बनाया। व जअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, जहां भी मैं रहूं अल्लाह ने मुझे बरकतों वाला बना दिया। व जअलनी मुबारका, अल्लाह ने मुझे, मेरे अंदर बरकत रख दी जहां भी मैं हूं। यहां कुरान ने बयान कर दिया कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत बरकत वाली। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 93 जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता बरकत वाला, और सूरह हूद की आयत नंबर 48 है, फरमाया कीला या नूह बित बिसलाम मिन्ना व बरकातिन अलैका व अला मिम्मम माका, कहा गया कि ऐ नूह सलामती के साथ उतरिए, व बरकातिन अलैका, और आप पर बरकतें हैं। यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब नूह अलैहिस्सलाम की जात अक़दस को बरकत वाला फरमाया। सूरत दुखान की आयत नंबर 1 से लेकर 3 तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक रात का जिक्र किया, फरमाया वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, बेशक हमने इसको बरकत वाली रात में नाजिल फरमाया। तवज्जो से सुनिए जरा, ये मेरा तमहीद और मुकदमा है, आपने तवज्जो दी, इंशाल्लाह बात आगे चलेगी कि रात को अल्लाह ने बरकत वाला फरमाया क्योंकि इस रात में अल्लाह ने अपना कुरान नाजिल फरमाया। अब ये रात वक्त है, वक्त बरकत वाला क्यों हुआ?
क्योंकि इस रात को कुरान मजीद के साथ निस्बत हो गई। तो जब किसी मुबारक और बरकत वाली चीज के साथ किसी चीज की निस्बत हो जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस निस्बत से उस चीज को भी बरकत वाला फरमा देता है। कुरान मजीद की मुतादिद आयात तय्यबात मौजूद है बेहम्दि ताला, ज़माने, औकात, लम्हात, चीजें, जगह वो निस्बत के साथ बरकत वाली। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ किस अंदाज से हुजूर की ज़ात से बरकत हासिल की। सही बुखारी, सही मुस्लिम में और दीगर कई हदीस की किताबों में ये मशहूर हदीस आपने सुनी कि हुदैबिया के मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जिस वक्त जलवा फरमाते, हुजूर के 1400 या 1500 सहाबा हुजूर की बारगाह में मौजूद थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने हुजूर के लुआब दहन को अपने हाथों पर लगा के अपने मुंह पर मल के हुजूर से बरकत हासिल की। उर्वा बिन मसूद सख्फी जब मुशरिकीन मक्का के नुमाइंदा बन के आए और मंजर का जायजा लिया, मुशाहदा किया, तो मुशाहदा करने के बाद मुशरिकीन मक्का से जाके बयान किया और बताया कि मैंने आज वो मंजर देखा है, मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में गया, इन रअयतु मलिकन क़त्तु युअज़्ज़िमु अस्हाबहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाब मुहम्मदिन मुहम्मदा। बखुदा मैंने किसी बादशाह के दरबारी को उन बादशाहों की इतनी ताजीम करते नहीं देखा जितनी मोहम्मद मुस्तफ़ा के सहाबा उनकी ताजीम करते हैं। वो कितनी ताजीम करते हैं कि इन तनख़म नुख़ामतन इल्ला वक़त, इन तनख़म नुख़ामतन इल्ला वक़त फ़ी कफ़े रजुल मिनहुम। अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपना लुआब दहन भी नीचे गिराने का इरादा फरमाते हैं तो वो लुआब दहन हुजूर का थूक, हुजूर के मुबारक नाक से निकलने वाली रतूबत भी जमीन पर नहीं गिरती, किसी न किसी सहाबी के हाथ पर जाके गिरती। और फिर सहाबा क्या करते थे, फदला का बिहा वजहहु व जिल्दहु, सहाबा उसको अपने मुंहों पे और अपने जिस्मों पे मलिया करते थे। अब ये सहाबा इकराम अकीदा क्यों रखते थे, उन्हें पता था कि ये लुआब दहन हुजूर के मुंह से निकलने वाला बरकतों वाला है। हुजूर से बरकत हासिल करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबा इकराम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बरकत हासिल करने के लिए इस अंदाज से, हुजूर से बरकत हासिल करने के लिए सरकार के जिस्म पाक से मस होने वाली चीजों से बरकत हासिल करते। सही मुस्लिम में हदीस नंबर 5409 मौजूद है कि सैयदा अस्मा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हमारे पास नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक जुब्बा था जिसको हुजूर ज़ेब तन फरमाया करते थे, यानी हुजूर के जिस्म से लगने वाला वो जुब्बा, हुजूर के बदन से लगने वाला वो जुब्बा, नहनु नग़सिलुहा लिल मर्दा, हम उस जुब्बे को बीमारों के लिए धोते थे, उसका दोवन मदीना शरीफ के बीमारों को पिलाते थे, लिनस्तशफिया बिहा, ताकि हम अपने बीमारों के लिए उसके जरिए से शिफा तलब करें। उस जुब्बे के दोवन से हम अपने बीमारों के लिए शिफा तलब करें। हम उसको दो दो के मदीना के बीमारों को पिलाती थी, अल्लाह शिफा अता फरमा देता था। अब ईमान से बताएं कि एक कपड़ा जाती तौर पर किसी को शिफा देने की तासीर रखता है। हम भी कपड़े पहनते हैं, लेकिन एक हमारा कपड़ा और एक वो कपड़ा जो अल्लाह के महबूब ने पहना, एक वो कपड़ा जो अल्लाह के किसी महबूब बंदे ने पहना, उस कपड़े की निस्बत अल्लाह के महबूब बंदे के साथ हो गई तो वो कपड़ा निस्बत की वजह से बरकत वाला बन गया। तो मालूम हुआ कि निस्बत की वजह से बरकत भी होती है और उस बरकत को लेना और उससे फैज़ हासिल करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबा का अकीदा है। इसी तरह सही बुखारी में 6036 नंबर हदीस है। सैयदना सहल रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सहाबिया ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक कपड़ा पेश किया, तहमत के तौर पर हुजूर को पहनने के लिए कपड़ा दिया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको कबूल फरमाया। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आगे बढ़े और अर्ज की हुजूर ये कपड़ा मुझे अता फरमा दे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसको पहन लिया था। हुजूर अंदर तशरीफ ले गए,
नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वो कपड़ा तय करके उस सहाबी को आके दे दिया। दूसरे सहाबा ने उस सहाबी के ऊपर तनकीद की और कहा कि आपने ये क्यों किया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस कपड़े को कबूल करके हुजूर ने पहन लिया, तो आपने इस कपड़े को हुजूर से क्यों मांगा। तो वो सहाबी दूसरे सहाबा को जवाब देते हैं। सही बुखारी में 6036 नंबर और 1277 नंबर हदीस है। कहते हैं रजौतु बरकतहा हीन लबिसहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर से यह कपड़ा इसलिए मांगा है क्योंकि यह कपड़ा हुजूर ने पहन लिया, हुजूर के जिस्म से मस हो गया। अब मैं इस कपड़े की बरकत हासिल करना चाहता हूं। लअल्ली उकफ़न फीहा, ताकि इस कपड़े में मुझे कफन दिया जाए, मैं इस कपड़े से बरकत हासिल करना चाहता हूं। तो उस सहाबी का ये अमल और अकीदा बताता है कि जो कपड़ा रसूलुल्लाह के जिस्म से मस हो जाए, हुजूर के जिस्म से लगने की वजह से रब उसमें बरकतें पैदा फरमा देता है, उसमें फैज रख देता है, बरकत रख देता है। और इस तरह की एक पूरा मजमून अहादीस तय्यबात का मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम नबी करीम अलैहिस्सलाम के जिस्म पाक से मस होने वाली चीज़ों को, जिस्म से लगने वाली चीज़ों को फैज़ो बरकत का, शिफा का जरिया समझते थे, बरकत का जरिया समझते थे। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस वक्त विसाल आया, इमाम इब्न अब्दुल बर ने अपनी किताब अल इस्तियाब फी मारिफतिल अस्हाब में इस रिवायत को सफ़ा नंबर 670 पे नकल किया। हज़रत अमीर मुआविया फरमाते हैं, एक दफ़ा मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौजूद था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो कपड़ों में से फकसानी अहद सौबह अल्लज़ी काना अला जिल्दिही, जो हुजूर के ऊपर दो कपड़े मौजूद थे, मेरे आका ने एक कपड़ा मुझे अता फरमा दिया। हज़रत अमीर मुआविया फरमाते फखबअतुहु लिहादल यौम, आज मेरा वक्त विसाल वफात करीब आ गया, ये कपड़ा मैंने आज के दिन के लिए संभाल के रखा है। फरमाया कि आखज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अज़फ़ारिही व शारही दाता यौम, और हुजूर ने एक दिन अपने नाखून काटे, हुजूर ने एक दिन अपने बाल मुबारक काटे। व अखज़तुहु, और वो नाखून और बाल भी मैंने आज के दिन के लिए संभाल के रख लिए। खबातु लिहादल यौम, मैंने आज के दिन के लिए वो तबर्रुका संभाल के रखे हैं। ए मेरे अहले खाना, इदा अना मित्तु फजअल ज़ालिकल कमीसा दून कफनी, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो ये कपड़ा मेरी कमीज के नीचे रख देना। वखुज़ ज़ालिका शारा वल अज़फ़ारा फजअलहु फी फमी, और हुजूर के ये नाखून और हुजूर के बाल मेरे मुंह पर और मेरी आंखों पर रख देना। व मवादिअ सजूद मिन्नी, और कहा मेरे सजदे के मकामात पे रख देना। फ़इन्न फ़ा शैयुन फ़ज़ाका व इल्ला फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अगर मुआविया की बख्शिश होगी तो हुजूर के तबर्रुकात की बरकत से होगी। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात की बरकत का बयान कर रहे हैं कि हुजूर के जिस्म पाक से उतरने वाला नाखून और हुजूर के बाल मुबारक और हुजूर के जिस्म और बदन से लगने वाला कपड़ा, ये तबर्रुक के तौर पर मैंने आज अपने वक्त वफात के लिए रखा था, आज ये सारा कुछ मेरे जिस्म के साथ लगा देना। फरमाते इन नफा शैयुन फज़ाका, इन नफा शैयुन फज़ाका, अगर मुझे कोई फायदा होगा तो इसकी बरकत से फायदा होगा। दुरूशी पड़ेगा। इमाम इब्न हिब्बान ने किताबुस सिकात की पहली जिल्द के अंदर देखिए, किताबुस सिकात सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से ये वाक़या बयान किया कि सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर पर हुजूर के की मस्जिद शरीफ में हाजिर होते, इमाम इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह ने किताबुस सिकात की जिल्द नंबर ये 5 है,
ये जिल्द नंबर 2 है। और किताबुस सिकात की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 7 पर रिवायत नंबर 13 जिक्र फरमाई। अब्दुल्ला बिन उमर मुहिब्बुस सुन्ना सहाबी रसूल जब हुजूर की मस्जिद नबी शरीफ में जाते तो इब्न अबी ज़ैब कहते हैं रअयतु इब्न उमरा वदा यदहु अला मक़ादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मिंबर। अब्दुल्ला बिन उमर नबी करीम अलैहिस्सलाम के मिंबर के करीब जाते और हुजूर मिंबर की जिस सीढ़ी पर बैठा करते थे अब्दुल्ला बिन उमर वदाहा अला सुम्मा वदाहा अला वजही अपने हाथों को मिंबर की उस सीढ़ी पर फेरते और फिर अपने हाथों पे अपने मुंह पे मलिया करते थे। अब सही मुस्लिम से अभी हदीस मैंने आपके सामने बयान की कि हज़रत अस्मा फरमाती हम कपड़े धो के हुजूर का जुब्बा धो के दोवन बीमारों को पिलाती, अल्लाह शिफा अता फरमाता था। अब्दुल्ला बिन उमर सहाबी हुजूर के बदन से लगने वाली लकड़ी को हाथ फेरते और हाथ फेर के अपने मुंह पे मल लेते थे, क्योंकि उस लकड़ी को जब हुजूर से निस्बत हो गई तो रब ने उसमें बरकतें पैदा फरमा दी। अब कि सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम का अकीदा और नजरिया आप मुलाहजा करें कि वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के साथ निस्बत रखने वाली चीज़ों का किस कदर अदब करते, एहतराम करते और उनसे फैज़ व बरकत रखने का अकीदा रखते थे। सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 3700 नंबर 3700 नंबर हदीस बयान की। सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु कि जिस वक़्त जख्म लगा और वक्त शहादत करीब आ गया तो सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा और कहा कि जाएं और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा से पूछ के आए कि उमर कहते हैं कि अगर मुझे इजाजत मिल जाए सैयदा आयशा की तरफ से तो मुझे हुजूर के रोज़ा अतहर में जो कब्र की एक जगह मौजूद है मुझे वहां दफन कर दिया जाए। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा से पूछ के आए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने उनको इजाजत दे दी। तो जाके हज़रत उमर को अब्दुल्ला बिन उमर ने बयान किया, बताया तो सैयदना उमर फारूक के कलिमात सुने। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि मा काना मिन शैइन अहम्मु इलैया मिन ज़ालिका। फरमाते हैं कि तमाम खूबियां अल्लाह के लिए हैं, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई अहम चीज नहीं थी कि मुझे रोज़ा रसूल में दफन होने की जगह मिल जाए। यह हदीस सही बुखारी में 3700 नंबर मौजूद है। इस हदीस की शरह करते हुए इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल मुतवफ़ा 852 हिजरी जो कि सही बुखारी के बड़े मशहूर और मुस्तनद शारे हैं, इसी हदीस की शरह में वो लिखते हैं कि सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ये अमल क्यों किया ताकि नबी करीम अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस के कुर्ब व जवार की बरकतें हासिल की जा सके। मदीना तैयबा में शहादत हुई, वो चाहते तो जन्नतुल बकी की वसीयत कर सकते थे, लेकिन बकी शरीफ की वसीयत नहीं की। हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से इजाज़त मांगी कि मुझे हुजूर के रोज़ा अतहर में दफन होने की इजाज़त दी जाए। इजाज़त मिली तो सैयदना उमर क्या कहते हैं, फरमाते इससे बढ़कर मेरे नज़दीक कोई और अहम चीज़ नहीं थी, सबसे बढ़कर मेरे लिए अहम चीज़ ये थी कि मुझे हुजूर के रोज़ा अतहर में दफन होने की जगह मिल जाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी दुआ को भी कबूल किया। सारी जिंदगी सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलदि रसूलिक। या अल्लाह मुझे मौत देना तो शहादत की मौत देना, और मौत आए तो तेरे महबूब का शहर मदीना तैयबा। और अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। न सिर्फ मदीना तैयबा बल्कि नमाज पढ़ते मस्जिद नबी शरीफ में उनको जख्म लगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर मकाम भी वहां अता फरमाया कि जहां जिस मकाम को हुजूर ने दुनिया में जन्नत का टुकड़ा करार दिया। अब हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये अमल, उनकी ये ख्वाहिश, ये हुजूर के रोज़ा अतहर से फैज़ व बरकत हासिल करने के लिए थी।
मालूम हुआ कि जब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस सहाबा इकराम के सामने बनफ़्से नफीस बज़ाहिर दुनिया में जलवा करते, सहाबा हुजूर के जिस्म से लगने वाली चीज़ों से बरकत लेते, बल्कि उन जगहों से बरकत हासिल करते थे। सही बुखारी में हदीस है कि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का शरीफ और मदीना तय्यबा के दरमियान जो जगह हुजूर ने जहाँ जहाँ उतर के नमाज अदा की, उन जगहों को तलाश कर करके वहां जाके नमाज पढ़ा करते थे, बरकत हासिल करने के लिए कि इन मकामात को रसूलुल्लाह की ज़ात से निस्बत हो गई है। जगहों से बरकत, कपड़ों से बरकत, लकड़ी से बरकत, रोज़ा रसूल से बरकत। लेकिन जिन लोगों ने सबक ये रटा हुआ हो शिर्क और बिदत का, तो फिर उनके शिर्क और बिदत के फतवों से सहाबा भी बच नहीं पाए। यही वजह कि सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस ये जो अमल करते थे, सही बुखारी की हदीस के अंदर मौजूद है कि वो मक्का और मदीना तय्यबा के दरमियान जो रस्ते जहां हुजूर ने नमाजें पढ़ी थी, वहां उतर के नमाज पढ़ते थे बरकत हासिल करने के लिए। इब्न तैमिया ने अपनी किताब इक्तिज़ाओ सिराते मुस्तकीम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 748 पर लिखा, कहा बल हुआ मिम्मा बतदा, अब्दुल्ला बिन उमर जो ये अमल किया करते थे इसका सुन्नत से कोई सबूत नहीं, बल्कि अब्दुल्ला बिन उमर का ये अमल बिदअत है। क्या कहा? नाउज़ बिल्लाह बिदअत। और ये वो सहाबी हैं जिनका लक़ब है मुहिब्बुस सुन्ना, हुजूर की सुन्नतों से प्यार करने वाले। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन मकामात पे जाके नमाज पढ़ते थे, नफल पढ़ते थे। इब्न तैमिया ने उसको बिदअत करार दिया। तो जिनके फतवों से सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम महफूज न रहे और वो अपने शिर्क और बिदत के फतवों की तोपों के मुंह सहाबा इकराम पर भी खोलने से बाज नहीं आते, वो हम जैसे विचारों पर शिर्क और बिदत का फतवा लगाएंगे तो फिर हम उन्हें दलाइल ही दे सकते हैं और कोई जवाब उनको नहीं दे सकते। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल अक़दस के बाद भी नबी करीम अलैहिस्सलाम के रोज़ा अतहर से बरकत हासिल करते थे। मैंने मुकदमा आपके सामने रख दिया कि कपड़े को निस्बत हो जिस्म से, कपड़ा बरकत वाला, लकड़ी को निस्बत हो वो लकड़ी बरकत वाली, जगह को निस्बत हो वो जगह बरकत वाली। तो जिस जिस्म से ये चीजें मस होके बरकत वाली बन जाएं, जिस कब्र में वो जिस्म बनफ़्से नफीस मौजूद होगा, उस कब्र पुर अनवार की बरकतों का क्या आलम होगा। जहां हुजूर बजिस्म ही जलवा फरमा है, उस कब्र पुर अनवार और उस रोज़ा रसूल की बरकतों का आलम क्या होगा। यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल अक़दस के बाद भी नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम हुजूर के रोज़ा अक़दस पर जाते हैं। क्योंकि जब हम कब्र की बात करेंगे, असहाबे कबूर की बात करेंगे, मज़ारात की बात करेंगे, तो हम दाता साहब की कब्र से शुरू नहीं करेंगे, गौसे पाक के मज़ार से शुरू नहीं करेंगे, हम अल्लाह के महबूब के रोज़ा अतहर से बात शुरू करेंगे। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा दरबार हुजूर का दरबार है, सबसे बड़ा रोज़ा हुजूर का रोज़ा है। सबसे पहले हम हुजूर के रोज़ा अतहर से बात करेंगे। और इस सिलसिले में एक सही सनद के साथ जो हदीस की कई किताबों में मौजूद है, एक हवाला मैं आपके सामने रखता हूं। ये इमाम बुखारी मुस्लिम के उस्ताद इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा की किताब अल मुसन्नफ ले इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 64 और 63 और 64 दोनों सफ़ात पे हदीस नंबर 32,665 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल अक़दस के बाद सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में मेरे आका के एक सहाबी हज़रत सैयदना बिलाल बिन हारिस अल मुज़नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोज़ा रसूल पे हाजिर हुए और सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला के खाजिन माल के दार कहते कि असाब नासा कहतुन, वो दौर था कि कहत साली का दौर था, कहत ने लोगों को आन लिया। फी ज़माने उमर, और हजरत उमर का जमाना था। फजाअ रजुलुन इला कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स हुजूर की कब्र पुर अनवार पे हाजिर हुआ
और आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इस्तस्किली उम्मतिका फइन्नहुम कद हलकू। या रसूल अल्लाह, अपनी उम्मत के लिए बारिश की दुआ फरमा दें, आपकी उम्मत हलाक होने के करीब है। फउतिय रजुलु फिल मनाम फकील लहू एति उमर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के ख्वाब में आए और हुजूर ने ख्वाब में आके हज़रत बिलाल बिन हारिस अल मुज़नी रज़ी अल्लाह ताला को कहा कि ए बिलाल, जाओ हज़रत उमर के पास जाओ और उन्हें जाके मेरा सलाम कहना और कहना कि बारिश बरसा दी जाएगी। ये हज़रत बिलाल इब्ने हारिस मुज़नी हुजूर के रोज़ा अतहर पे आए। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने सराहत फरमाई और दीगर मुहद्दिसीन ने सराहत की कि ये रोज़ा रसूल पे आने वाले और हुजूर की बारगाह में आके गुजारिश करने वाले कि हुजूर आपकी उम्मत हलाक होने के करीब है, अपनी उम्मत के लिए बारिश की दुआ फरमा दे। ये हज़रत बिलाल इब्ने हारिस मुज़नी थे। फिर हुजूर ख्वाब में आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी कि जाओ जाके उमर को सलाम कहना और कहना बारिश बरसा दी जाएगी, और उमर से कहना कि अक्लमंदी और दानाई से काम ले। वो बिलाल बिन हारिस मुज़नी हज़रत उमर के पास आए और आके अपने ख्वाब वाला वाक़या बयान किया। तो हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला फबका उमरो सुम्मा काला, हज़रत उमर की आंखों से आंसू जारी हो गए और हज़रत उमर रोने लगे और रो के कहा, या रब्बी ला आलू इल्ला मा अजस्तु अनहु। या अल्लाह, मैं कोई कमी नहीं करता, कोई कुताही नहीं करता, जो मेरी ताकत है मैं अपनी ताकत के मुताबिक अमल को बजा लाता हूं। हाँ, जिस बात से मैं आजिज आ जाऊं वो नहीं कर सकता, बाकी अपनी ताकत के मुताबिक मैं लोगों के लिए बेहतरी का सामान पैदा करता हूं। इस हदीस को इमाम अबू बकर इब्ने अबी शैबा ने अल मुसन्नफ में जिक्र किया। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी ने फतुल बारी शरह सही बुखारी में इस हदीस को सही करार दिया। हाफिज इब्ने कसीर ने अल बदाया व निहाया में इस हदीस को सही करार दिया और हदीस की सनद भी बिहम्द ताला अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल सही सनद है। और हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी अपनी किताब फतुल बारी के मुकदमा सफ़ा नंबर 397 पे उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा कि जिस सनद के साथ इस हदीस को इमाम अबू बकर इब्ने अबी शैबा अल मुतवफ़्फ़ा 235 हिजरी ने बयान किया है, यह सनद बुखारी में बार बार आई है। और फरमाते हैं अबू मुआविया आमश से और आमश अबू साले से, और अबू साले जो बयान कर रहे हैं फरमाते हैं यह सही तरीन अस्सहुल असानीद यानी सही तरीन सनद है। बेहम्द ताला सनद भी सही। दो जलील कदर मुहद्दिसीन की तस्हीहात मौजूद हैं और जितने इस पर एतराज़ात हैं अल्लाह के फजल करम से सब एतराज़ात उलमा ने दिए हैं और उनके जवाबात दिए हैं। जो एतराज़ात करते हैं हर एतराज़ की धज्जियां उड़ाई हैं। बेहम्द ताला ये हदीस सही है, जिससे ये बात पता चलती है कि हुजूर के सहाबा मुश्किल वक़्त में रोज़ा रसूल पे हाजिरी दिया करते थे। अगर मुश्किलात के वक़्त असहाबे कबूर के पास जाना और उनसे फैज़ो बरकत हासिल करना बिदअत और शिरक है, तो ये फतवा नाउज़ बिल्लाह सबसे पहले हुजूर के सहाबा पे लगेगा। और फिर ये सिर्फ ये एक हदीस नहीं बल्कि हदीस की कई किताबों में, उनमें से एक किताब मुस्नद अहमद इब्न हंबल में और दूसरी किताब अल मुस्तदरक अल सहीहैन में इमाम हाकिम ने अपनी किताब अल मुस्तदरक अल सहीहैन की जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 173 और हदीस नंबर 6048 इस रिवायत को बयान किया। यह रिवायत मैं बाद में पढ़ूंगा। इससे पहले इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह की मुस्नद अहमद इब्न हंबल से एक हदीस सैयदना अबू अयूब अल अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से हदीस का नंबर 23074 है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाले अक़दस के बाद हुजूर के रोज़ा अतहर पर एक शख्स आया। अकबला मरवान यौबन, मरवान मस्जिद नबी शरीफ में आया और देखा कि फवजदा रजुलन वादिअन वजहहु अलल क़ब्र, एक शख्स को देखा कि एक शख्स ने अपना चेहरा हुजूर की कब्र पुर अनवार पे ऐसे रखा हुआ है और हुजूर की कब्र के पास बैठा हुआ है।
फ़क़ाला, तो मरवान ने आके कहा, अतदरी मा तसना, ए कब्र रसूल पर अपना सर रख के बैठने वाले, तू जानता तू क्या कर रहा है? फ़अक़बला अलैहि फ़इज़ा हुआ अबू अय्यूब, जब उस सर रख के बैठने वाले ने अपना सर उठाया तो वो कोई आम शख्स नहीं था, वो मेजबान रसूल हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला। काला नाम जितु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलम आतिल हजर, फरमाया हाँ मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, मैं पत्थर के पास नहीं आया, मैं अल्लाह के रसूल के पास हाजिर हुआ हूं। सहाबी ने जवाब दिया मरवान को कि मैं किसी पत्थर के पास नहीं, कि जहां से कोई फायदा नहीं होना, मैं हुजूर की बारगाह में आया हूं और मैंने रोजा रसूल पे अपना सर रखा है हुजूर की कब्र से फैज़ो बरकत हासिल करने के लिए। मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया, मैं हुजूर के पास आया हूं। समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, हुजूर फरमाते थे, ला तबकु अलद्दीन इदा वलियहु अहलुहु, जब दीन, फरमाया के ऐसे उस मौके पर रो ना, दीन पर तुमने रोना नहीं है, जब दीन का वाली अहल शख्स बने, फरमाया तुम उस वक्त रोना जब दीन का वाली वो शख्स बन जाए जो ना अहल किस्म का शख्स है। यानी टोंट की हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मरवान को और कहा कि तुम हमें सुनाते हो और सिखाते हो, बताते हो कि हमने क्या करना क्या नहीं करना, और हुजूर के रोज़ा अतहर के साथ किस तरह अकीदत का इजहार करना, किस तरह इजहार नहीं करना। फरमाते आती रसूलुल्लाह वलम आतिल हजर, मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया, मैं रोज़ा रसूल पे हाजिर हुआ। इस हदीस को इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में जिक्र किया और मुस्तदरक में इमाम हाकिम ने इस हदीस को सही करार दिया, इमाम ज़हबी ने तलखीस में इसको सही करार दिया। बेहम्दि ताला इस हदीस से सहाबी रसूल सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा अतहर से हुजूर की कब्र पुर अनवार से फैज़ो बरकत लेने का अकीदा वाज़ेह हो के अहले सुन्नत के अकीदे पर मोहरे तस्दीक सबत हो गई कि जिस मज़ारे पुर अनवार की निस्बत हुजूर के साथ है, जिस कब्र का ताल्लुक मेरे मुस्तफ़ा के साथ है, अल्लाह ने उस कब्र में अनवारो बरकत रखी हुई है। एक और हदीस सहाबी रसूल महबूब रसूल सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से इमाम इब्ने हिब्बान ने सही इब्ने हिब्बान में हदीस नंबर 5694 जिक्र की। और ये उसामा बिन ज़ैद पता कौन साहबी हैं? ये हुजूर के महबूब साहबी हैं। जामे तिरमिज़ी में सही हदीस है कि सैयदना मौला अली मुज़श्शिर खुदा और सैयदना हज़रत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा दोनों हुजूर की बारगाह में आए, इजाज़त मांगी, हुजूर ने इजाज़त अता फरमाई। हुजूर की बारगाह में आके अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, ये फरमाया कि आपको सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? तो मेरे आका ने फरमाया, मुझे सबसे ज्यादा महबूब मेरी बेटी फातिमा ज़हरा है। आज के हुजूर हमारा मकसद ये है कि मर्दों में से आपको सबसे ज्यादा महबूब कौन है? उसामा बिन ज़ैद हुजूर की बारगाह में हुजूर के करीब खड़े थे, फरमाया मर्दों में सबसे ज्यादा मुझे प्यारे और मेरे महबूब उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु। ये उसामा बिन ज़ैद नबी करीम अलैहिस्सलाम के रोज़ा अतहर पे हाजिर हुए और क्या कर रहे हैं? राइत उसामा तबन ज़ैद, उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह कहते मैंने उसामा बिन ज़ैद को देखा, युसल्ली इंद कब्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसामा बिन ज़ैद हुजूर की कब्र के करीब होकर नमाज पढ़ रहे थे, कब्र के करीब होकर नमाज पढ़े थे। मरवान आ गया, खरज मरवान इब्नुल हकम फ़क़ाल तुसल्ली इला कब्रे ही, कहा उसामा तुम कब्र की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हो? तो उसामा बिन ज़ैद ने कहा, इन्नी उहिब्बुहु फ़क़ाल लहू क़ौलन कबीहन, यानी गोया कि उसामा बिन ज़ैद ने कहा मरवान पीछे हट जा, मैं हुजूर की कब्र के पास खड़े होकर नमाज इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं हुजूर से प्यार बड़ा करता हूं। इन्नी उहिब्बुहु, मैं हुजूर
हुजूर से मोहब्बत करता हूँ, इस मोहब्बत की वजह से मैं हुजूर के करीब होकर रोज़ा अक़दस और कब्र पुर अनवार के करीब होकर नमाज पढ़ रहा हूँ। तो काल लहू कौलन कबीहन, तो मरवान ने कोई बुरी बात उसामा बिन ज़ैद महबूबे रसूल के बारे में कही। सुमा अदबरा फन सरफा उसामा, तो वो भी चला गया, उसामा बिन ज़ैद चले गए। तो कहा या मरवान इन्ना का आज़ैतानी, ए मरवान तूने ये कौले कभी करके मुझे तकलीफ दी है। इन्नी समय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, हुजूर ने फरमाया था इन्नल्लाह यबग़िदुल फ़ाहिशल मुतफ़हिश, अल्लाह फोश बोलने वाले को नापसंद करता है। व इन्नका फ़ाहिशुन मुतफ़हिश, और तू फोश गोई करने वाला है, लिहाजा रब तुझे भी नापसंद करता है। ये कौन थे? हुजूर की कब्र पुर अनवार के करीब आके नमाज पढ़ने वाले अते उसामा बिन ज़ैद। अबू अयूब अंसारी का वाक़या सही वाक़या मुस्लिम अहमद मुसद्दक़ सहीहैन से पेश किया। सही इब्न हिब्बान की 5694 नंबर हदीस में उसामा बिन ज़ैद का वाक़या रोज़ा रसूल से बरकतें हासिल करने का। और एक और वाक़या जिसको अल्लामा समहूदी ने अपनी किताब वफ़ाउल वफ़ा में इब्न असाकिर से नकल किया कि जिस वक़्त सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला के दौरे खिलाफत में सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुल्क शाम सेटल हो गए, वहां रहائش पजीर हो गए। तो एक दिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर हज़रत बिलाल हबशी की ख्वाब में तशरीफ ले आए। अल्लामा समहूदी ने वफ़ाउल वफ़ा की जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 182 पर अल बाबु सामिन अल फस्लु सानी फी बक़ियत अदिल्लत ज़ियारा, इस बाब के तहत जिक्र करके लिखा रवाहु इब्नु असाकिर बेसनदिन जय्यदिन। इब्ने असाकिर मुहद्दिस ने तारीख़ दमिश्क में जय्यद सनद के साथ इस हदीस को बयान किया। अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि सैयदना बिलाल हबशी की ख्वाब में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके आए और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आके फरमाया मा हाज़िल जफ़्वतु या बिलाल, ए बिलाल ये बेरुखी कि तुम आके मुल्क शाम सेटल हो गए हो और हमसे मिलने नहीं आते। अमा आन लका अन तज़ूरनी या बिलाल, बिलाल तुम हमारी ज़ियारत के लिए मदीना नहीं आओगे। फंतबहु हज़ीनन वजलन खाइफन, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस वक़्त बेदार हुए तो बड़े खौफज़दा थे, डरे हुए खौफज़दा। फर्राकिब राहिलतहु व क़सदल मदीना था, हज़रत बिलाल ने अपनी सवारी तैयार की और फौरन मदीना शरीफ की तरफ रखते सफ़र बांधा। फ़अता कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुजूर की कब्र पुर अनवार पे हाजिर हो गए। अब अंदाज देखिए, जब हुजूर के कब्र पुर अनवार पे हाजिर हुए फ़जाला यबकी इंदहु व युमर्रिगु वजहहु अलैहि, हुजूर के रोज़ा अतहर पे हाजिर हुए और हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ारो कतार रो रहे थे। यबकी इंदहु, रो रहे थे और अपना चेहरा हुजूर की कब्र पुर अनवार के साथ इस तरह मस कर रहे थे, अपना चेहरा हुजूर की कब्र के साथ इस तरह लौट फोट हो रहे थे। फ़अक़बल हसन वल हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन इसी असना में आए। फ़जअला यज़ुम्मुहुमा व युक़ब्बिलुहुमा, और हज़रत इमाम हसन हुसैन जब आए तो सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके साथ चिमट गए और चिमट के उनको बोसे देने लगे। फ़क़ाल लहू, और हसनैन करीमैन ने हज़रत बिलाल से कहा या बिलाल नश्तही अन नस्मा अज़ानका अल्लज़ी कुन्त तुअज़्ज़िनु बिही लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मस्जिद। ऐ बिलाल, आज हम चाहते हैं कि जिस तरह आप हुजूर के सामने मस्जिद नबवी में अजान पढ़ा करते थे, आज हुजूर के रोज़ा अतहर के करीब हुजूर की मस्जिद में हमें अजान सुनाएं। फ़अला सतहल मस्जिद, हज़रत सैयदना बिलाल हबशी ऊपर चढ़ गए।
फवक़फ़ मौक़िफ़हु अल्लज़ी काना यक़िफ़ु फ़ीहि, तो जहां हुजूर के मुबारक ज़माने में चढ़ के अजान दिया करते थे वहां चढ़ के अजान दी। फलम्मा अन क़ाल अल्लाहु अकबर इर्तज्जतिल मदीनतु, जब बिलाल हबशी ने अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद की पूरा मदीना लर्ज गया। फलम्मा अन क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इज़दादत रज्जतुहा, जिस वक़्त अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े पहुंचे तो मदीना शरीफ के दरो दवार लर्जना शुरू हो गए। फलम्मा अन क़ाल अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरजतिल अवातिक़ु मिन खुदूरिहिन्ना, बिलाल हबशी हुजूर के नामे अक़दस पर पहुंचे, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा तय्यबा पर पहुंचे तो मदीना की बापर्दा औरतें घरों से बाहर आ गईं। वकालू बएसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मदीना के गली कूचों में लोग पुकारना शुरू हो गए, रसूलुल्लाह मबूस हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना वापस लौट आया। फमा रुइया यौमुन अक्सर बाकियन वला बाकियतन बिल मदीनति बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन ज़ालिकल यौम। सहाबा कहते हैं ये वो दिन था कि मदीना के लोग हुजूर के फिराक में और नबी करीम अलैहि सल्लम की मोहब्बत में इतना रोए कि आज से पहले सिवाय हुजूर के विसाले अक़दस के दिन कभी मदीना के लोग इतना नहीं रोए जितना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला के अजान देने के वक़्त रोए। तो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला ने इस मौके पर अजान दी। इमाम समूदी कहते हैं कि जय्यद सनद के साथ इब्ने असाकिर ने इसको अपनी तारीख़ दमिश्क में नकल किया, और इसमें जो असल मुस्तदल इस हदीस और वाक़े से वो ये है कि हज़रत बिलाल हुजूर के रोज़ा अतर पे आए, आके नबी करीम अलैहिस्सलाम के रोज़ा अतर पे रोए, वयुमर्रिगु वजहहु अलैहि, और अपना चेहरा हुजूर के रोज़ा को मस कर करके हुजूर की कब्र पर अनवार से बरकतें हासिल करते रहे। बिहम्दिही ताला ये बरकत व तबर्रुक का और तवस्सुल का अकीदा और नजरिया अल्लाह के फजल व करम से हम अहले सुन्नत व जमात को हुजूर के सहाबा से मिला है। इसको शिरक और कुफर कह के अहले सुन्नत व जमात के अकीदे की मुखालफत करना, ये अहले सुन्नत व जमात के ऊपर फतवा शिरक दागना नहीं, बल्कि इनडायरेक्ट नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम पर फतवा शिरक नऊज़ बिल्लाह ताला, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की इस तरह के 20 वाक़यात और 20 इस तरह की रिवायात और बिहम्दि ताला अहदीस मौजूद हैं, जिससे पता चलता है कि हुजूर के सहाबा हुजूर के रोज़ा अतहर से बरकतें लेते थे। ये इमाम दारबी मुहद्दिस अपनी किताब सुनन दारमी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 56 पर, ये इमाम दारमी इमाम बुखारी मुस्लिम के हम असर हैं, 255 में फौत हुए। बाब का उन्वान और हेडिंग ये लिखते हैं, बाबो मा अकरमल्लाहु ताला नबियहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादा मौतिही, बाब इस बात का बयान कि अल्लाह ने अपने नबी को वफात देने के बाद जो इज्जतें अता फरमाई। तो जो करें जरा, यहां इस्तदलाल मुहद्दिस के बाब से भी है और हदीस से भी है। हदीस के ऊपर बड़ा कलाम एतराजात भी हैं, उसके जवाबात भी हैं। यहां पहले मुहद्दिस का बाब देखें। इमाम दारमी अल-मुतवफ़्फ़ा 255 हिजरी बाब ये मानते हैं कि हुजूर के विसाल के बाद अल्लाह ने जो अपने महबूब को इज्जत अता फरमाई है, उस इज्जत का बयान, और वो इज्जत ये है कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मदीना शरीफ में कहत पड़ गया, औस बिन अब्दुल्ला कहते हैं मदीना शरीफ में कहत पड़ गया, फशकौ इला आयशा, तो लोगों ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आके शिकायत की, यानी गुजारिश की, अर्ज की कि कुछ करम फरमाए। तो सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, देखते क्या हो, उन्जुरू कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजअलू मिनहु कुवन इला समा, फरमाती जाओ रोजा रसूल की जाके जियारत करो और हुजूर के रोजा अतहर पे जो रोशनदान है उसको खोल दो, अल्लाह बरकतों का नजूल फरमाएगा।
ये हुजूर के विसाल के बाद अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इज्जत अता फरमाई है, उस इज्जत का बयान करने के लिए इमाम दारमी ने इस हदीस को बयान किया और चैप्टर का उन्वान कायम करके बता दिया कि अल्लाह करीम ने हुजूर के विसाल के बाद भी रोज़ा रसूल में बरकतें ये रखी हैं कि सहाबा इकराम हुजूर की कब्र पुर अनवार से आके बरकतें हासिल किया करते थे। और बहुत सारी हदीसें, एक रिवायत और वाक़या जिसको बड़े बड़े अजिल्ला मुहद्दिसीन ने ताईदन और बेहतर मुस्तासन और हसन समझ के जिसको नकल किया, आपके सामने मैं बयान करूंगा। और बड़ी ईमान फरोज ये बात है, इस पर 20 हवाला जात मौजूद हैं। इमाम अबू बकर अहमद इब्नुल हुसैन अल बहकी रहमतुल्लाह अलैह अल मुतफ़ा 458 हिजरी ने अपनी किताब शुअबुल ईमान में, और तफसीर की तो गिनती नहीं, इतनी तफसीर में यह वाक़या और रिवायत मौजूद है। और मनासिको हज वल उमरा के मौजू पर जितनी आइमा मुहद्दिसीन की किताबें लिखी गई हैं, तकरीबन हर किताब में यह वाक़या मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की विसाले अक़दस के बाद हुजूर के रोज़े अतहर पर एक अराबी पेंडू हाजिर हुआ और हुजूर के रोज़ा अतर पे आके उसने जो हुजूर की बारगाह में गुजारिशात की, मेरे आका ने उसको किस तरह नवाजा। हाफिज इब्ने कसीर तफसीर इब्ने कसीर की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 315 सूरतुन निसा की आयत नंबर 64 और 65 के तहत लिखते हैं, कहते हैं कद ज़करा जमाअतुन, जमात मुहद्दिसीन की इस वाक़े को जिक्र करने वाली है। इब्ने कसीर कहते हैं मुहद्दिसीन की जमात ने जिक्र किया, और ये मुहद्दिस इमाम नौवी रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 676 हिजरी सही बुखारी और सही मुस्लिम के इशारे, वो अपनी किताब शरुल इदाफी मनासिकिल हज उसमें सफ़ा नंबर 498 और ये किताब अल ममलिकत अल मकतबतु सलफिया मकतबतु जद्दा मक्का मुकरमा और जद्दा से ये किताब छपी है। सफ़ा नंबर 498 पे इमाम नौवी रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़े को इन अल्फाज के साथ नकल करते हैं, कहते हैं कि हकाहु असहाबुना अनिल उतबिय्य मुस्तहसिनीन लहू, हमारे असहाबे शाफ़िया ने इसको पसंद करते हुए इस वाक़े को अपनी किताबों में हिकायत किया है, जिसको इब्ने कसीर लेके है, इमाम नौवी किताबुल अज़कार में और अपनी किताब शरुल इदा में, और दीगर बड़े मुहद्दिसीन ने नकल किया। और वो वाक़या ये है कि एक अराबी पेंडू नबी करीम अलैहिस्सलाम के विसाले अक़दस के बाद हुजूर के रोज़ा अतहर पे हाजिर हुआ। इब्ने कसीर कहते हैं जमात ने जिक्र किया। किसने किया? अभी एक इल्मी किताबी साहब है, वो कहते हैं कि इब्ने कसीर ने इसको बयान करके बेड़ागर किया है। क्या जी है ये बेड़ागर? इसलिए कहता है कि इसलिए कि उनके अकीदे पे ज़द आती है। सिर्फ इब्ने कसीर ने जिक्र नहीं किया, इसको जमाते मुहद्दिसीन ने जिक्र किया है, जमाते मुफस्सिरीन ने जिक्र किया। और फिर ये वाक़या इसका ताल्लुक हुजूर के रोज़ा अतहर के साथ इस तरह मैं पढ़ने लगा हूं कि उस पेंडू ने आके हुजूर के रोज़ा अतहर पे जो अपनी हाजिरी पेश की थी, अल्लाह ने वो इस तरह कबूल फरमाई कि उसकी हाजिरी के वो अशार आज भी, आज की डेट में भी हुजूर के रोज़ा अतहर पे लिखे हुए हैं। वो देहाती आया और आके इमाम उतबी कहते हैं कुन्तु जालिसन इंद कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हुजूर की कब्र पुर अनवार के पास बैठा हुआ था। फजा आराबियुन, एक पेंडू आया और उसने आके कहा सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, समेतुल्लाह यकूल, अल्लाह के रसूल आप पर सलामती हो, मैंने सुना है अल्लाह कुरान में फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अगर वो अपनी जानों पे जुल्म कर लें तो हबीब आपके पास आ जाएं, जाऊका आपके पास आ जाएं, फस्तगफरुल्लाह, पस वो अल्लाह से बख्शिश तलब करें, वस्तगफर लहुमुर रसूलु, और रसूल उनके लिए फिर अल्लाह से बख्शिश तलब करें, ला वजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो यकीनन वो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला पाएंगे। वक़द जिअतुका मुस्तगफिरन लिज़ंबी, हुजूर मैं अपनी गुनाहों की बख्शिश करवाने के लिए आपकी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ। मुस्तशफियम बिका इला रब्बी, और अपने रब की बारगाह में आपको अपना शफी समझते हुए
आपकी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ। और उसने ये अशआर पढ़े, या खैर मन दुफिनत बिलकाय आज़मुहु फताब मिन तीबिहिन्नल काउ वल अकमु नफ्सिल फिदाउ लिक़ब्रिन अंता साकिनुहु फीहिल इफ़ाफ़ु व फीहिल जूदु वल करमु। सुम्मन सरफल आराबियो, अपनी हाजिरी पेश करके सरकार की बारगाह में अरीज़ा पेश करके इमाम कुतबी कहते हैं जब वो अराबी पेंडू चला गया, फ़ग़लबतनी आयनैया, फरमाते मेरी आंखें बंद हो गईं, मैं सो गया। फ़रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िन्नौम, मैंने ख्वाब में आमना के लाल की ज़ियारत कर ली, हुजूर का दीदार नसीब हुआ। और मेरे आका ने फरमाया, या उतबियो अलहिकिल आराबिया व बश्शिरहु अन्नल्लाह क़द गफ़र लहू। ए उतबी उठो, बेदार हो और जाके उस पेंडू देहाती को बता दो कि खुशखबरी हो तुम्हारे लिए, अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। जमात मुहद्दिसीन ने इस वाक़े को जिक्र किया और मनासिक हज वल उमरा के मौजू पर शवाफ़े हनाबिला और अहनाफ आइमा मुहद्दिसीन की जितनी किताबें हैं और फ़िक़्ह हम्बली की मौत पर किताब अल मुग़नी इब्न कुदामा उठाकर देख लें। इमाम नबवी शाफ़ी हैं, उनकी किताब किताबुल अज़कार और ये किताबें जिनके मैं हवाले पेश करूँ उठाकर देख लें। तमाम आइमा मुहद्दिसीन ने इस वाक़े को मुस्तहसन समझ के जिक्र किया। इससे ये अकीदा भी वाज़े हुआ कि हुजूर के रोज़ा अतहर पे जाके हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करना कि या रसूल अल्लाह, आप हमारे शफ़ी हैं, आप हमारी रब की बारगाह में शफ़ाअत कर दें। ये अल्लाह के उन महबूब बंदों का तरीका है कि जो हमारे असलाफ हैं और जो अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पे चले आ रहे हैं। आज भी हमद ताला रोज़ा रसूल पे ये अशार लिखे हुए आपको नजर आएंगे। अभी आप नेट से सर्च कर लें, खोल लें और हुजूर का मुआजा शरीफ, उसके सामने जो दो पिलर हैं सबज और वाइट कलर के, उन पिलरों के ऊपर ये अशार लिखे हुए, या खैर मन दुफिनत बिलकाय आज़मुहु फताब मिन तीबिहिन्नल काउ वल अकमु नफ्सिल फिदाउ लिक़ब्रिन अंता साकिनुहु फीहिल इफ़ाफ़ु व फीहिल जूदु वल करमु। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि जाऊ का महबूब आपके पास आ जाएं और रब से आके बख्शिश मांगें और आप उनकी शफाअत कर दें तो रब उनको माफ़ फरमा देगा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आप फरमाते हैं मुजरिम बुलाए आए हैं, जाओ का है गवाह, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाओ का है गवाह, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाओ फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। बेहमदे ताला ये सारे वाक़यात आइमा मुहद्दिसीन ने अहादीस की किताबों में जिक्र किए। इस पे के ऊपर पूरा अंबार है दलाइल का अल्लाह के फजल करम से, सहाबा इकराम से, फिर ताबईन, ताबईन से अतबा ताबईन, आइमा मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन, उलमा, मुफस्सिरीन का एक पूरा दफ्तर अल्लाह के फजल करम से कि जो असहाबे कबूर से फैज़ व बरकत के कायल थे और इसको मुस्तहब जानते थे। और इमाम बुखारी से लेकर इब्ने हिब्बान तक, इब्ने हिब्बान से लेकर इब्ने खुज़ैमा तक, इमाम हाकिम से लेकर इमाम ज़हबी तक, ज़हबी से लेकर इब्ने हजर अस्कलानी तक बेहमदे ताला अल्लाह के फजल करम से हम हवाला जात पेश कर सकते हैं कि ये तमाम आइमा इस फैज़ व बरकत के कायल थे।